रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मात्रक यानी कि जो यूनिट्स होते हैं वो क्या है, और विमाएं यानी कि डायमेंशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं। किसके किसके बारे में पढ़ेंगे हम, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे मात्रक और उसके साथ साथ विमाओं के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा ध्यान से देखो कि जब भी आपसे पूछेगा कि भाई मात्रक की आवश्यकता क्यों होती है, आखिर मात्रक होता क्या है, जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा कि मात्रक क्या है, क्यों होता है मात्रक, तो आप कहते हैं कि जिन भी भौतिक राशियों का स्टडी हमने किया है कल, हमने क्या किया है, हमने कल भौतिक राशियों का स्टडी किया है, क्या किया है, भौतिक राशियों को पढ़ा है, तो उन भौतिक राशियों का मापन करेंगे हम, क्या करेंगे, मापन करेंगे। अच्छा मापन क्यों करेंगे, मापन करते हैं हम किसके लिए भाई, हम मापन करते हैं किसके लिए, हम उनके सटीक अनुमान या हम कह सकते हैं एक निश्चित वांछित परिणाम के लिए हम क्या करते हैं, उनको मापते हैं। बिना मापे हम उसका स्टडी कर नहीं पाएंगे। अर्थात हम क्या मापन करते हैं, क्यों, अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं भाई। किसके लिए करते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं। याद रखिएगा क्या करते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए हम करते हैं भौतिक राशियों का मापन, क्योंकि बिना मापे हम स्टडी कर भी नहीं पाएंगे। बिना मापे कर पाएंगे क्या, स्टडी नहीं कर पाएंगे। अच्छा मणियाहों से आप भी हैं, चलो तो बेटा मैं मणियाहों से हूँ, बरसठी ब्लॉक से। कटवार जानते होगे भाई, कटवार स्टेशन जानते होगे, रेलवे स्टेशन, तो वहीं से हूं मैं। चलो खैर, अगर बात करें यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए हम मापन करते हैं, और मापन के लिए हम एक स्टैंडर्ड चुनते हैं। क्या चुनते हैं, हम एक मानक चुनते हैं, और उसी मानक को कहा जाता है क्या, उसी मानक को कहा जाता है मात्रक। ध्यान से समझिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है किसी राशि को व्यक्त करने के लिए उसके किसी निश्चित परिमाण या उसकी मात्रा को जो नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जो नाम हम देते हैं उसी नाम को कहते हैं मात्रक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एक राशि है लंबाई, क्या है भाई, एक राशि है लंबाई, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि सर ये लेंथ है, क्या है, आप कहते हैं कि सर ये क्या है, लेंथ है ना। तो लेंथ के लिए हमने क्या अलग अलग मात्रक चुना है, क्यों, क्योंकि लेंथ भी अलग अलग होता है ना भाई कोई लंबा है, कोई, हम कहने का मतलब ये है लंबाई की भी अलग अलग मात्रा होती है। अगर परमाणु स्तर पर जाएंगे तो छोटी छोटी लंबाई मिलेगी, अगर हम सामान्य स्तर व्यवहारिक जीवन में आएंगे तो थोड़ा सा बड़ा मात्रक मिलेगा। हम अगर खगोलीय दूरी को मापेंगे तो हमें बड़ी बड़ी राशियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी लंबाइयों को देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लंबाई की अलग अलग मात्रा के लिए हमारे पास अलग अलग मात्रक हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर कह रहा है कि नैनोमीटर भी लंबाई का मात्रक है, मीटर भी लंबाई का मात्रक है, और प्रकाश भी क्या है, प्रकाश वर्ष भी क्या है, ये भी लंबाई का मात्रक है कि नहीं है। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, भाई ये तीनों लंबाई के ही मात्रक हैं या नहीं है ना, तीनों के तीनों लंबाई के मात्रक हैं। और क्यों तीन मात्रक चुने गए हैं भाई, तीन छोड़ो, एक ही राशि के कई सारे मात्रक हो सकते हैं। याद रखना, हमेशा याद रखना, एक ही राशि के कई मात्रक हो सकते हैं। याद रखना, कई मात्रक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, अगर आपसे पूछेगा क्यों हो सकते हैं तो आप कहेंगे क्या, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन यही आ गया, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन यही आ गया कि किसी राशि के लिए ज्यादा मात्रक क्यों बनाए गए हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, आयुष कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में बताइए। सर बेटा इंग्लिश में नहीं लिखा है क्या, द नेम गिवन टू ए डिफिनिट मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो आपको अंग्रेजी दिखाई देगा। याद रखना क्या होगा, अंग्रेजी दिखाई देगा। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भाई एक ही राशि के लिए अलग अलग मात्रक क्यों हैं, क्यों अलग अलग मात्रक हैं या कई मात्रक क्यों हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि राशि की मात्रा अलग अलग है। क्या है भाई, आप देखो छोटी लंबाई के लिए क्या है, आप देखो छोटी लंबाई के लिए हम कौन सा मात्रक चुन रहे हैं, हम नैनोमीटर चुन रहे हैं। हम देखते हैं बहुत बड़ी लंबाई के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लंबाई के लिए या अत्यधिक लंबाई के लिए हम किसका मात्रक चुनते हैं। ठीक है, हम बड़ी लंबाई के लिए कौन सा मात्रक चुनते हैं, बड़ी लंबाई के लिए हमने चुना है क्या, प्रकाश वर्ष। और एक सामान्य लंबाई की अगर हम बात करें, सामान्य लंबाई के लिए हमने कौन सा मात्रक चुना है, हमने मीटर चुना है। तो अलग अलग मात्रा है ना लंबाई का, भौतिक राशि का अलग अलग है ना, है कि नहीं, बात समझो।
अलग अलग है मात्रा, तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपके सामने आएगा कि भाई हम किसी राशि का मापन करते हैं, जब ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम किसी राशि का मापन करते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं हमेशा। इनमें से कुछ भी गया तो फिर सही मान नहीं निकल के आएगा। जब भी हम किसी राशि की सही मात्रा को बताना चाहते हैं, किसी भी राशि की सही मात्रा को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सही मात्रा का प्रदर्शन करना चाहते हैं या उसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है? एक तो चाहिए होता है बच्चा हमें क्या, हमें एक नंबर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। और दूसरी बात क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होता है भैया एक मात्रक चाहिए होता है। और दोनों आवश्यक है, ध्यान से देखना, और दोनों ही आवश्यक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा कि जब हम मात्रक का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि भैया मात्रक में ये चीज क्या बता रही है, ये है उस हम कह सकते हैं किसी राशि का मात्रक है। और यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखी है, यानी यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से देखकर बताओ क्या लिखा है। ये लिखा है 60 सेकंड लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है 60 सेकंड। तो 60 क्या है? संख्या है। ध्यान से समझिएगा, 60 क्या है? संख्या है। और सेकंड क्या है? समय का मात्रक है। तो 60 सेकंड क्या चीज है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये आप बड़े आसानी से समझ चुके होंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि 60 सेकंड ये कितना समय है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये 1 मिनट के समय की बात की जा रही है। ये कैसे पता चला? जब तक आपके पास दो चीजें नहीं आई थी तब तक नहीं पता था। मान लो अगर सेकंड में छुपा दूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हाँ बेटा नमस्कार, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लेकिन अब पढ़ाई करो, है ना। आप लोग ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, गुड इवनिंग है, अच्छी बात है, ठीक है। ये आपका बेसिक एटिकेट्स है, अच्छी बात है कि आप अपने सर को नमस्ते करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पूरा फोकस क्लास पे रहे, है ना। चलो सभी बच्चों को एक ही बार में गुड इवनिंग, सभी बच्चों को एक ही बार में नमस्कार। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, फोकस करिए। अब अगर मैं यहां पर सेकंड छुपा लूं, ध्यान से देखिए, मैं अगर यहां पर सेकंड छुपा लूं और क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप कहेंगे सर 60 दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है? 60 लिखा है। तो 60 अगर आपसे पूछा जाए कि 60 कितनी राशि है, कौन सी राशि है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आपको लगेगा यार ये तो कुछ अजीब सी बात है, ये क्या है, कुछ अजीब सी बात है। अच्छा अगर 60 छिपा लूं, केवल सेकंड हो आपके पास, तब भी आप नहीं समझ पाएंगे यार ये सेकंड्स का मतलब कितना सेकंड्स। भाई समय का आपको सही मात्रा नहीं पता चलेगी। सही मात्रा जब आपको जानना है, बिल्कुल सही मात्रा अगर आपको जानना है, तो दोनों ही बातें होनी चाहिए, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए और उसका यूनिट भी होना चाहिए। ध्यान देना, क्या होना चाहिए, उसका यूनिट भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक दूसरा उदाहरण लें, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब उदाहरण है, कुछ दूसरा उदाहरण दें। जैसे मान लीजिए आपके घर में राशन खत्म हो गया, अब आपको चावल लेने जाना है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मान लीजिए आपको चावल लेने जाना है। अगर आप अपने राशन की दुकान पे गए, जो भी आपका जनरल स्टोर है, जो अभी आपका परचून की दुकान है, वहां गए और आपने कहा कि हमको 5 चावल दे दीजिए, या आपने ये कहा ठीक है कि हमको 10 चावल दे दीजिए, 10 किलोग्राम लेना है, तो आपने कहा 10 चावल दे दीजिए, तो वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा यार ये या तो सीसी चढ़ा कर आया है, ठीक है, या फिर ये पागल है। कि 10 चावल क्या होता है भाई, 10 किलोग्राम चावल होता है। क्या होता है? 10 किलोग्राम चावल होता है। और जैसे आप बोलोगे 10 किलोग्राम, वो समझ जाएगा कि कितना तौल कर देना है, वो तो समझ जाएगा ना कि कितना देना है, ठीक है। अच्छा अगर आप मान लो कि मात्रक बता रहे हो लेकिन नंबर नहीं बता रहे हो, यानी कि आपका भाई आया, अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, आप नहीं लेकर जा पाए और आपका भाई आया, वो कह रहा है कि ऐसा है अंकल कि हमें किलोग्राम चावल दे दो। तो कहेगा यार एक भाई तो ऐसा था, वो कह रहा था 10 चावल दे दो, ये कह रहा है कि किलोग्राम चावल दे दो। ये कितना किलोग्राम चावल दे दे? यानी सही मात्रा कब पता चलेगी? सही मात्रा तभी पता चलेगी जब न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। याद रखना, समझ रहे हो कि नहीं भाई? सही मात्रा बताने के लिए नंबर और वैल्यू दोनों होनी चाहिए, यानी वैल्यू और यूनिट दोनों होना चाहिए। इससे क्या होता है, ध्यान से देखो, इससे क्या होगा, इससे सही मात्रा पता चलता है और ये तर्क संगत होता है। यानी जैसे हम कहें मानव शरीर का ताप है, ध्यान से देखो, अगर हम ये कहें कि मानव शरीर का औसत ताप कितना है, मानव शरीर का
मानव शरीर का औसत ताप जो है कितना होता है? आप सभी जानते हैं, ये तो सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कितना होता है। आप कहेंगे सर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यही ना होता है? यही होता है कि नहीं होता है? मानव शरीर का औसत ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ताप का एक मात्रक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यह है टेम्परेचर का एक यूनिट है डिग्री सेल्सियस, वो मानव शरीर के ताप में 37 बार सम्मिलित है, 37 टाइम्स इंक्लूड है। तो इससे सही मात्रा हमें, तापमान की सही मात्रा हमें पता चलेगी। याद रखिएगा, हमें टेम्परेचर की सही वैल्यू निकल कर आएगी। अगर हम बात करें, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। आप जानते हैं कि आपके पास मूल मात्रकों की संख्या कितनी है भैया? 7 है, क्योंकि आप ये भी तो जानते हैं कि जैसे मूल राशियों की संख्या थी वही ना उनका मात्रक होगा, उन्हीं का मात्रक होगा ना, उनकी भी संख्या 7 होगी। जब मूल भौतिक राशियां 7 थी, कल की क्लास को याद करिए, कल जो हमने पढ़ा था, तो जब मूल राशियों की संख्या 7 है तो मूल मात्रकों की भी संख्या 7 ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, लंबाई के लिए ध्यान से देखिएगा, लंबाई के लिए कौन सा मात्रक है? मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मीटर कहलाता है। यहां पर लिखा भी गया है, क्या है? ये मीटर है। अच्छा, यहां पर देखिएगा, द्रव्यमान के लिए कौन सा मात्रक है भाई? द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है, इसके लिए क्या है? किलोग्राम है। क्या है? इसके लिए है भैया किलोग्राम है। क्या है? इसका जो मात्रक है, मूल मात्रक है, वो क्या है? वो किलोग्राम है। इसी प्रकार आइए सबका देखते हैं। तो यहां पर क्या है? ये ताप है भाई, ताप है। ताप को याद रखना, इसका क्या है? केल्विन है भाई। क्या है? केल्विन है। ये लॉर्ड केल्विन, उनके सम्मान में ये मात्रक का नाम रखा गया है। ठीक वैसे ही समय का मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे इसका जो मात्रक है वो क्या है? वो सेकंड है। क्या है? सेकंड है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक क्या है, देखो ये सब चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रखा है यार। ये देखो क्या है? ये है भैया आपका एम्पियर है। क्या है? ये है एम्पियर। अच्छा, जब आपसे कहेगा कि भैया पदार्थ की मात्रा, ये 7वीं राशि है, याद रखना। क्या है? पदार्थ की मात्रा जब आपसे पूछेगा कि इसकी यूनिट कौन सी है, तो ये क्या है? इसको आप कहते हैं मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। अच्छा, यहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों दिखाई दे रहा होगा आपको। व्हाइट कलर से अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है भाई, जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक कलर से, तो यहाँ इसका सिंबल भी दिख रहा है। आगे भी एक और स्लाइड में आएगा। तो जब भी आपसे कहेगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आप क्या बताएंगे भैया? जब भी आपसे पूछेगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आप कहते हैं कि ये सर ये है कैंडला। क्या है? ये है कैंडला। क्या है? कैंडला। तो जैसे ही 7 मूल मात्रक थे, वैसे ही माफ करना, जैसे ही 7 मूल राशियां थी, मूल भौतिक राशियां, वैसे ही 7 मूल मात्रक हैं हमारे पास। अब ध्यान से देखना सवाल क्या आता है। अब इस स्लाइड से ध्यान से देखो, सभी बच्चे एकदम ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। ये आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पहले ध्यान से समझ लो, ठीक है? देखो ध्यान से क्या कह रहा है, यहां पर कुछ चीजों को नोटिस करो आप। कह रहा है कि जो मीटर होता है ना, पहले किलोग्राम है ना, पहले किलोग्राम की बात करते हैं। देखो कह रहा है कि जो किलोग्राम है ना, इसका सिंबल है केजी। और आपसे सवाल क्या पूछेगा वो देखो, आपसे सवाल ये पूछेगा कि जो किलोग्राम है उसकी परिभाषा हम कैसे बनाते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, इस चीज को याद रखना। एक सिलेंडर था, आप सभी जानते हैं, BIPM, जो भौतिक राशियों, भौतिक मात्रकों का के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। सेंट क्लाउड फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है। और वहां पर जब आपसे पूछेगा कि वो जो कैलकुलेशन करते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट को बनाते हैं, तो वो भाई आपसे पूछता है कि डेफिनेशन कहाँ से आती है। ये भाई किलोग्राम क्या है, किलोग्राम की परिभाषा क्या है। तो किलोग्राम की एक बहुत पुरानी परिभाषा थी, उसको बदल दिया गया। 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है कि उनकी एक बैठक हुई और 4 राशियों की, 4 मूल मात्रकों का परिभाषा बिल्कुल बदल दिया गया। किलोग्राम को पहले कैसे मापते थे? एक सिलेंडर था, उसका अंतर्राष्ट्रीय किलोग्राम उसको कहते थे, उसी को नाप कर, उसी को माप करके बाकी सारे किलोग्राम बनाए गए थे। लेकिन वो कैंसिल हो गया, वो फेल हो गया। अब हम प्लांक नियतांक से मापते हैं। भाई जब भी पूछेगा किलोग्राम का डिफिनेशन कहाँ से आता है,
प्लांक नियतांक से आता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और मीटर जो है भाई, अंतरराष्ट्रीय मीटर जो है, इंटरनेशनल जो मीटर है वो क्या था, पहले एक प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु से बना हुआ क्या था, एक छड़ था, उसी से हम मापते थे मीटर। लेकिन वो गलत हो गया, क्योंकि वो छड़ भाई उसमें क्षरण हो सकता है, उसमें त्रुटियां आ सकती हैं। क्या आ सकती है, उसमें त्रुटियां आ सकती हैं। इसीलिए अब स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश के वेग से हम मीटर का कैलकुलेशन करते हैं, याद रखना। इसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि याद रखना जो टेम्परेचर था, हम टेम्परेचर को कैसे मापते थे, हम ताप का जो मात्रक था कौन था भाई, केल्विन था। केल्विन की डिफिनेशन कैसे बनाते थे भाई, जल का जो त्रिक बिंदु होता है, त्रिक बिंदु यानी ट्रिपलेट पॉइंट, यानी ऐसा ताप, किसी पदार्थ का ऐसा ताप जिस पर वह एक ही साथ, एक ही समय, एक ही स्थान पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में, तीनों स्टेट में हो, ऐसे ताप को कहते हैं उस पदार्थ का ट्रिपलेट पॉइंट। तो वाटर के ट्रिपलेट पॉइंट से मापते थे हम केल्विन, केल्विन बनाया था हमने पैमाना। अब भाई वाटर का ट्रिपलेट पॉइंट अलग अलग हिसाब से होगा, वो वाटर प्योर है या नहीं प्योर है ये भी नहीं पता है, तो इसीलिए ये भी कैंसिल हो गया। अब किससे मापते हैं, यानी अब केल्विन की परिभाषा किससे होगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से होगी। किससे होगी, अब इसका यूनिट कैसे बनेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से बनेगा। याद रखना इस बात से, इस बात को बढ़िया तरीके से याद रखना। खैर ऐसे ही एलिमेंट्री चार्ज और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम एटम, यानी जो समय है, जो समय की गणना की जाती है, याद रखना, यानी समय का जो स्टैंडर्ड यूनिट है क्या है, सेकंड है। क्या है भाई, सेकंड है। तो सेकंड की जो वैल्यू निकाली जाती है सीजियम परमाणु के फ्रीक्वेंसी से निकाली जाती है। किससे, सीजियम परमाणु के फ्रीक्वेंसी से निकाली जाती है। पदार्थ की मात्रा पहले कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग से निकाला जाता था, लेकिन अब आवोगाड्रो कांस्टेंट से निकाला जाता है। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं, मेरा बताने का केवल यही तर्क था, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आइए आते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास 4 मात्रक पद्धतियां हैं। आप सभी जानते हैं क्या है भैया, हमारे पास 4 मात्रक पद्धतियां हैं और सबके बारे में आप जानते हैं। ये क्या है, इसको कहते हैं MKS। क्या कहते हैं, MKS, ठीक है। अच्छा, ये है FPS, और जब बात FPS की आती है तो इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं भैया ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। CGS जो है इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रेंच पद्धति कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों में, ध्यान से समझिएगा, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप से मात्रकों को बनाया गया था। जैसे हम मान लो पूरी दुनिया में ज़्यादातर MKS का इस्तेमाल किया जा रहा था, और MKS जो है एक व्यवहारिक मात्रक था। जैसे मान लो हमने लंबाई के लिए मीटर चुन लिया है ना, तो ब्रिटिशर्स ने फुट चुन लिया था। F का मतलब क्या होता है, फुट होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इनका नामकरण कैसे होता है। तो जब भी आपसे ये पूछेगा कि कौन से सिस्टम में कौन से यूनिट के लिए कौन सा मेजरमेंट जो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड बनाया गया था, तो लंबाई के लिए MKS पद्धति में क्या था, मीटर ही था। क्या था, मीटर ही था। द्रव्यमान के लिए क्या था, किलोग्राम था भाई। क्या था, द्रव्यमान के लिए था किलोग्राम। और यहां पर ध्यान से देखिएगा, समय के लिए क्या था, समय के लिए था सेकंड था। समय के लिए क्या था, सेकंड था। और इसी का पहला लेटर देखो, M फॉर मीटर, तो यहां पर M है, K फॉर किलोग्राम हो गया, और S फॉर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अच्छा, ध्यान से देखना कि जो ब्रिटिशर्स थे ये कैसे मापते थे। तो ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिशर्स की जब बात करते हैं तो ये लंबाई के लिए फुट का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, फुट का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, हम अगर बात करें द्रव्यमान के लिए, इन्होंने एक मात्रक चुना था पाउंड, यानी हम किसी चीज का द्रव्यमान किलोग्राम में माप रहे हैं। हम किसी चीज को किलोग्राम में तौल रहे हैं, किलोग्राम में माप रहे हैं, और ये पाउंड में तौल रहे हैं। उस चीज को किस में तौल रहे हैं, पाउंड में तौल रहे हैं। अच्छा, सेकंड, समय के लिए इन्होंने मात्रक वही रखा, समय के लिए इन्होंने क्या, वही मात्रक रखा, तो ये हो गया, सेकंड हो गया। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम फ्रेंच की बात करते हैं, फ्रांसीसियों की बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि आप याद करो, पूरी दुनिया में ब्रिटेन का औपनिवेश था भाई। क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, और वहाँ से वो व्यापार, ट्रेड वगैरह करते थे। तो जब भी आपके सामने आएगा कि
कि भाई ये चीज़ें कैसे डेवलप हुई, तो भैया ये दुनिया में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इन्होंने इनको चुल मची थी, तो ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो ध्यान से देखो, फ्रेंच लोग जो हैं वो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। अच्छा, ये लंबाई को सेंटीमीटर में तो माप रहे हैं। अच्छा, द्रव्यमान को ग्राम में माप रहे हैं। द्रव्यमान को किस में माप रहे हैं? ये ग्राम में माप रहे हैं। लेकिन समय के लिए ये भी ब्रिटिशर्स की तरह अभी भी सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया में आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि चलो ये तो ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि चलो भैया कम से कम इसके लिए तो एक सहमति थी, ये सब जगह सेम था। ये वाला जो यूनिट था समय के लिए सबने सेकंड को चुन लिया। किसको चुन लिया? सबने सेकंड को चुन लिया। लेकिन अगर बात करें अन्य मात्रकों के लिए, यानी अन्य राशियों के लिए, तो लंबाई के लिए अलग अलग है, यहाँ पर भी द्रव्यमान के लिए अलग अलग है। तब समस्या होने लगी। जैसे मान लो हमने कोई ट्रेड किया किसी वस्तु का, तो हम अगर किसी चीज़ को किलोग्राम में ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रिटेन में जाकर पाउंड में हो जा रहा है, फ्रांस में जाकर ग्राम में कैलकुलेट हो रहा है, तो दिक्कत आने लगी। यानी आप ऐसा समझो कि आपके पास 3 फ़ोन हो और तीनों के लिए अलग अलग चार्जर हो, तो 3 चार्जर रखना पड़ेगा ना आपको। इसीलिए क्या हुआ भैया, भाई आपके पास मान लो 3 स्मार्ट डिवाइस हो, आपके पास एक फ़ोन हो, आपके पास एक टैबलेट हो और आपके पास कोई एक और डिवाइस हो, तीनों का अलग अलग चार्जिंग पिन है। तो भैया आपको अगर वो तीनों डिवाइस साथ में लेकर चलना है तो तीनों का चार्जर लेके चलना होगा। इसीलिए क्या हुआ कि भाई किसी एक पर सभी लोग सहमत हो जाओ ताकि वैसा ही सिस्टम हर जगह चलता रहे। तो आ गया भैया आपका सी टाइप आ गया। क्या आ गया? सी टाइप आ गया। अब एक ही चार्जर से कई सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। बस वही कि भैया इसको यूनिफाई कर दो कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो एक संस्था बनी क्या, जिसको कहते हैं एसआई। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई इसका पूरा नाम भी है। क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो यहाँ पर कई सारे देश शामिल हुए इस संस्था में और सबने ये कहा कि भाई किसको चुना जाए, किसको यूनिफाई किया जाए। तो जो बाकी दुनिया में चल रहा था, अमेरिका समेत बाकी दुनिया में जो चल रहा था, कौन सा सिस्टम? एमकेएस वाला। इसी से रिलेटेड कई सारे मात्रक बनाए गए और जब बनाए गए तो एक हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू निकल कर आई। क्या आई भैया? लंबाई के लिए अब सब मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर का। द्रव्यमान के लिए सब किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? किलोग्राम का। तो आपको जब एसआई का यूनिट आएगा एग्जाम में तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम ही बताना होगा। समय के लिए क्या रही है भाई? क्या है? समय के लिए क्या है? सेकंड है। अब ध्यान से देखो, क्या आपका एक प्रश्न बन सकता है ऐसा कि कौन सा मात्रक था जो सभी मात्रक पद्धतियों में समान था? अगर आपसे ये पूछेगा तो क्या बताएंगे? कौन सा ऐसा मात्रक था जो सभी मात्रक पद्धतियों में, सभी मेजरमेंट सिस्टम में एक ही था, समान था? तो आप कहेंगे सर वो तो सेकंड था। हर जगह सेकंड सेकंड ही दिखाई दे रहा। हर जगह क्या दिखाई दे रहा है? सेकंड सेकंड ही दिखाई दे रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? किसी बच्चे को कोई समस्या है? अगर है तो बता दो अभी, जल्दी से बता दो अगर कोई समस्या है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा, ये आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इसको आप लोग का मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आपसे अगर पूछेगा कि मीट्रिक पद्धति किसे कहते हैं, आपसे अगर पूछेगा कि कौन से यूनिट को कहते हैं मीट्रिक पद्धति, तो आप इसको क्या जवाब देंगे? ये आपका होमवर्क है। अगर आपने ढूंढ लिया तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढेंगे तो मैं कल की क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है? क्या होगा? कल की क्लास में बताऊंगा। अब ध्यान से देखो आप। अब देखो, लंबाई के कुछ अलग अलग मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में। जब आपसे पूछेगा कि लंबाई के अलग अलग मात्रक बताइए जल्दी से, तो आप क्या बताएंगे? देखो ये लिखा है माइक्रान। ये माइक्रान का सिंबल है, यानी क्या है? ये म्यू है। इसको क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं।
तो म्यू एम का मतलब होता है माइक्रोन होता है। और जब पूछेगा 1 माइक्रोन कितना होता है, ये क्या है भैया, ये है माइक्रोन है। क्या है, ये माइक्रोन है। और जब भी आपसे पूछेगा 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 पे पावर माइनस 6 मीटर होता है। कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 6 मीटर होता है। अब पूछेगा आपसे 1 नैनोमीटर, एनएम लिखा है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं नैनोमीटर। ये बहुत छोटा साइज होता है। और ये कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 9। तो 9 और नैनो जोड़ दोगे, 9 या नैनो जोड़ दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं रटना पड़ेगा। नैनोमीटर मतलब 10 पे पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एंगस्ट्राम है, ध्यान से देखना, एक एंगस्ट्राम है, इसको कहते हैं एंगस्ट्राम। क्या कहते हैं, एंगस्ट्राम। और जब एंगस्ट्राम की बात आती है तो क्या बताएंगे, आप कहेंगे 10 पे पावर माइनस 10 मीटर को क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्राम कहते हैं। इसी प्रकार ये है एक एफएम। क्या है, एफएम। अब देखो एफएम वो रेडियो वाला एफएम नहीं है, ये रेडियो वाला एफएम नहीं, ये क्या है, इसको कहते हैं फेम्टोमीटर। क्या कहते हैं, ये कौन सी यूनिट है, ये है फेम्टोमीटर। ये बहुत छोटी यूनिट है जो न्यूक्लियर लेवल की लंबाई होती है। न्यूक्लियर नाभिक के स्तर की जो लंबाई होती है, परमाणु के लेवल की जो लंबाई छोटी छोटी होती है, उसको फेम्टोमीटर में मापते हैं। और ये होता है 10 पे पावर माइनस 15। तो फेम्टो से 15 कर दो, क्या कर दो, फेम्टो टू 15 कर दोगे तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ रहा है। ये सारे के सारे यूनिट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, याद रखना, ये सब के सब आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा, माइक्रोन बराबर 10 पे पावर माइनस 6 मीटर, नैनोमीटर 10 पे पावर माइनस 9 मीटर, और एंगस्ट्राम 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, और फेम्टोमीटर 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। ये सब कुछ आपके एग्जाम में आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास एक बहुत ही स्पेशल यूनिट है जिसको आप कहते हैं एयू कहते हैं। क्या कहते हैं, आप कहते हैं इसे खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक। हम ऐसे खगोलीय मात्रक पढ़ तो देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें समझना है ये क्या है। तो बिना हम सन और अर्थ के पोजीशन को जाने बिना खगोलीय मात्रक नहीं समझ सकते। ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी होती है। सूर्य से पृथ्वी के मध्य या सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो होती है, औसत दूरी जो होती है, एवरेज जो डिस्टेंस होता है, उसी को कहते हैं क्या, खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। अब बच्चे सभी लोग बताएंगे कि सर औसत दूरी का शब्द का इस्तेमाल यहां पर क्यों किया गया, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताएंगे कि भैया औसत दूरी का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, हाँ वो मैं बताऊंगा आप क्या जानते हैं, कि भाई सूरज का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी कभी उसके साथ एक ही डिस्टेंस पे नहीं रहती, कभी डिस्टेंस कम होता है, कभी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। यानी किसी वर्ष में जब एक चक्कर पूरा करता है सूर्य, तो किसी एक खास समय में वो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी, और किसी खास समय में सूर्य से काफ़ी दूर होता है या सबसे दूर होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा दूरी क्या है, पृथ्वी से सूरज की सबसे ज़्यादा दूरी क्या है, 152.1 मिलियन किलोमीटर, और सबसे नज़दीक दूरी क्या है, 147.1 मिलियन किलोमीटर। यही है ना, सूर्य से पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी ये है, और सबसे अधिकतम दूरी क्या है, ये है। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं, एफिलियन, और क्या कहते हैं, पेरिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर और अपसौर कहते हैं, याद रखना। तो हम एवरेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, अर्थात मान लो वो यहां कहीं पर आ गई, औसत दूरी मान लो यहां कहीं पर आ गई, तो याद रखना ये दूरी कितनी है, यही दूरी कहलाती, भैया ध्यान से देखिएगा, यही दूरी है कितनी, औसत दूरी है। क्या, जब भी आपसे पूछेगा कि औसत दूरी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि सर ये तो है कितना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपसे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, और इसी दूरी को क्या कहेंगे,
इसी दूरी को कहेंगे एक खगोलीय मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्लियर? समझ रहे हैं बात को? ध्यान से क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। अब आपने इस एक मात्रक के बारे में और सुना होगा, आपने सुना होगा प्रकाश वर्ष के बारे में। क्या सुना होगा? प्रकाश वर्ष के बारे में। और प्रकाश वर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं इसका सिंबल है LY। LY है यानी स्मॉल l और स्मॉल y है, इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो आप कहते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भैया प्रकाश वर्ष कहलाती है। चली गई दूरी जो होती है ये क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। यही ना पढ़ा है आपने यही पढ़ा है। क्या है कि प्रकाश के द्वारा एक साल समय में, एक वर्ष दूरी समय में 365 दिन में जितना दूरी तय करना पड़ता है, यानी जितना दूरी वह प्रकाश तय करता है उसको कहते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। नाम में वर्ष है लेकिन ये दूरी का मात्रक है, न कि समय का मात्रक है। ध्यान से देखना क्या लिखा है? ये दूरी का मात्रक है भैया, समय का मात्रक नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये है सन। ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है क्या? आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये है भैया सूर्य है। तो ये है सूर्य। अब सूर्य से इसकी जो दूरी है पृथ्वी की वो इतनी ही है। वो क्या है? सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है ये क्या कहलाती है? ये खगोलीय मात्रक कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। ये तो भाई ये कितने दूरी समय में होगा तय? सभी बच्चे बताएंगे जरा। सभी बच्चे देखें आपका मस्तिष्क कितना काम कर रहा है, आपके पास कितना IQ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सूर्य के द्वारा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ऐसे कहो, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक खगोलीय दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तय करने में लगा समय कितना होता है? लगा समय कमेंट करके बताओ आप सभी लोग। देखते हैं आपका मस्तिष्क कितना काम कर रहा है। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि हाँ मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, काफ़ी ब्रिलियंट हूँ, आप अपने मन में मान रहे होंगे, किसी के सामने भले न माने, तो अगर आपको लगता है तो आप चलो अपने IQ का इस्तेमाल करके बताओ कि ये कितना समय में ये दूरी पूरा करता होगा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा, यानी प्रकाश के द्वारा एक खगोलीय दूरी लंबाई को कंप्लीट करने में कितना समय लगता होगा? कमेंट करके बताइए कितना लगता है। अरे वाह, बढ़िया जवाब आया है आप सभी का, बिल्कुल सही। अर्थात आपको यही तो बताना है कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी ही बताना है आपको, यही तो खगोलीय इकाई है।